विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रेखीय आवेश वितरण पढ़ लिया था। एक बार हम लोग वितरणों के बारे में फिर दोबारा से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद से आगे के वितरण को पढ़ेंगे हम लोग। एक रेखीय आवेश वितरण होता था, एक पृष्ठीय आवेश वितरण था और एक हमारा आयतन आवेश वितरण था। इसी के साथ में 3 प्रकार के घनत्व होंगे: रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश वितरण हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो रेखीय आवेश वितरण के बाद में रेखीय आवेश घनत्व होगा। घनत्व को हम लोग साथ साथ पढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे रेखीय आवेश घनत्व। लीनियर चार्ज डेंसिटी। रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब रेखीय आवेश घनत्व क्या है? देखो, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर सरल रेखा के अनुदिश एक समान रूप से होता है या वक्र रेखा के अनुदिश एक समान रूप से होता है, तो उसके लिए हम लोग रेखीय आवेश वितरण कहते थे। रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। फिर दोबारा सुन लेते हैं। रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं और इसके लिए लैम्ब्डा से प्रदर्शित करेंगे। इसे लैम्ब्डा आएंगे इस तरह से, उल्टी बाई की तरह। लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे और इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ पर नई लाइन में हम लोग लिख लेते हैं, माना रेखीय आवेश वितरण की सूक्ष्म लंबाई dl, ये अनंत सूक्ष्म मान होते हैं हमारे जिनमें d लगा होता है इस तरह से। तो सूक्ष्म लंबाई dl पर उपस्थित आवेश की मात्रा dq, लंबाई छोटी है आवेश भी छोटा हो जाएगा, तो उपस्थित आवेश की मात्रा dq है, तब रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा बराबर dq/dl। अगर लंबाई का मान 1 है
तो उपस्थित आवेश की मात्रा ही रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगी। तो लैम्डा बराबर हो जाएंगे dq/dl, और इसका मात्रक यहाँ से आवेश का मात्रक कूलाम, लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। पहले हम लिख देंगे यहाँ पर इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। तो इतना तो होगा हमारा रेखीय आवेश घनत्व। अब दूसरे प्रकार में हमारे पृष्ठीय आवेश वितरण होता था। तो यहां पर हम लोग हेडिंग डालेंगे अब पृष्ठीय आवेश वितरण। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पृष्ठीय आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बताया था कि जिस समय पर आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा तो वो हमारा पृष्ठीय आवेश वितरण होगा। तो जब किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। यहां लिख लेते हैं, जब किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। जब किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। अब पृष्ठीय आवेश वितरण के बाद में दूसरे प्रकार का घनत्व पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। तो यहां पर हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए पढ़ेंगे। अब हेडिंग डालेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसका नाम उल्टा भी लिखा जाता है कभी बार, आवेश का पृष्ठ घनत्व या आवेश का पृष्ठ घनत्व। सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? हम लोगों ने पृष्ठीय आवेश वितरण पढ़ा था। तो पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। फिर एक बार सुन लेते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे।
लिख लेते हैं इसके लिए हम लोग यहाँ पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व या आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व या आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। और इसके लिए सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, छोटा सिग्मा होता है, इसे सिग्मा बनाएंगे इस तरह से, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे, इसका सूत्र निकाल लेते हैं हम लोग, नई लाइन में लिखेंगे यहाँ पर ऐसे, माना पृष्ठीय आवेश वितरण के सूक्ष्म क्षेत्रफल ds, क्षेत्रफल का मान छोटा हो गया, सूक्ष्म क्षेत्रफल ds पर उपस्थित आवेश की मात्रा dq, क्षेत्रफल छोटा है, आवेश भी छोटा रहेगा, आवेश की मात्रा dq हो तब पृष्ठीय आवेश घनत्व देखेंगे। माना पृष्ठीय आवेश वितरण के सूक्ष्म क्षेत्रफल ds पर उपस्थित आवेश की मात्रा dq हो तब पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर dq बटे ds। अगर क्षेत्रफल का मान 1 हो गया तो उपस्थित आवेश की मात्रा ही पृष्ठीय आवेश घनत्व रहेगी, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा dq बटे ds। यहाँ से इसका मात्रक लिखेंगे हम लोग, आवेश का मात्रक जानते थे कूलाम है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो इतना था हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व या आवेश का पृष्ठ घनत्व। अब तीसरे नंबर का जो वितरण होता है हमारा वो आयतन आवेश वितरण होता है। निकालेंगे आयतन आवेश वितरण।
चार्ज डेंसिटी। आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आयतन आवेश वितरण में क्या था, अगर किसी भी वस्तु को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है तो इसके लिए आयतन आवेश वितरण कहते हैं। लिख लेते हैं इसे। जब किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ध्यान देंगे जरा इधर। जब किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब ये तीसरे प्रकार का वितरण है तो तीसरे प्रकार का घनत्व भी होगा, जिसके लिए हम लोग आयतन आवेश घनत्व बोलेंगे। तो इसके बाद में हम लोग हेडिंग डालेंगे आयतन आवेश घनत्व। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब आयतन आवेश घनत्व क्या है? आयतन आवेश वितरण के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसके लिए हम लोग यहां लिख लेते हैं आयतन आवेश वितरण के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। आयतन आवेश वितरण के एकांक आयतन में या प्रति एकांक आयतन में, अब प्रयासा एक जैसे लिखिए तो प्रत्यय एक जैसे ही कर लेते हैं, सारी आसानी से याद हो सकती हैं। आयतन आवेश वितरण के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं और इसे रो से प्रदर्शित करेंगे। इसका सूत्र लिख लेते हैं हम लोग। माना
आयतन आवेश वितरण के सूक्ष्म आयतन dV में उपस्थित आवेश की मात्रा dQ, आयतन छोटा है तो आवेश छोटा ही रहेगा, dQ हो तब आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व के लिए हम लोग लिखेंगे रो बराबर dQ बटे dV। आयतन एक हो गया तो उपस्थित आवेश ही आयतन आवेश घनत्व बन जाएगा, रो बराबर dQ बटे dV। इसका मात्रक लिख लेते हैं हम लोग यहाँ। इसका मात्रक आवेश कूलाम हो गया, ये मीटर क्यूब हो गया, तो इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर क्यूब होता है। तो आयतन आवेश वितरण के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व करेंगे और उसे प्रदर्शित करेंगे रो बराबर dQ अपॉन dV, और इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर क्यूब होता है।